है तो भागवतामृत का रसपान कर लेना चाहिए। और दूसरा कहा, जब आप संकल्पित कथा सुनना चाहें, देखो 3 ऋण होता है। जीव पैदा होता है, जब पैदा होते मान, उसको हटाओ वहां से, पैदा होते मान ही जीव के ऊपर 3 ऋण हो जाता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब आप पुराणों की कथा सुनते हैं तो ऋषि ऋण से उऋण हो जाते हैं। जब संतान की उत्पत्ति करते हैं तो आप पितृ ऋण से, देव ऋण से उऋण हो जाते हैं। सूर्यार्घ देते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो देवताओं के ऋण से उऋण हो जाते हैं। लेकिन केवल नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत जी की कथा को जो रसपान कर लेता है वो तीनों ऋण से अपने आप उऋण हो जाता है, केवल मात्र श्रीमद् भागवत जी की कथा से। कहा महाराज कैसे? देखो, भागवत जी की कथा वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। जितने महात्मा हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं भागवत जी कथा से, और जितने देवता हैं, समस्त देवताओं की कथा श्रीमद् भागवत जी में है, समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और पितर तो मस्त होकर के नृत्य करने लगते हैं। ऐसा वर्णन है कि जिसके परिवार में, जिसके खानदान में श्रीमद् भागवत जी की कथा नियम पूर्वक हो जाती है, उसके पितर यदि नरक में हैं तो नरक में से निकाल करके स्वर्ग में कर दिया जाता है कि आपकी वंशावली में इतने धार्मिक, इतने अच्छे लोग पैदा हुए हैं जो श्रीमद् भागवत जी का यज्ञ करा दिए, इसलिए अब आप लोग नरक में नहीं रहेंगे। इतिहासमिमं पुण्यम सांडिल्योऽपि मुनीश्वरः। कहा, इसको सांडिल्य ऋषि ने सुनाया। अब नारद जी ने पूछा कि महाराज हमको ये बताएं कि कथा कैसे सुने कि तुरंत लाभ मिल जाए। तो अब ध्यान देना कि अगर अपने पितरों के ऋण से उऋण होना चाहते हो, देवताओं के ऋण से उऋण होना चाहते हो, ऋषियों के ऋण से उऋण होना चाहते हो तो क्या करें? कहा तो भागवत जी की कथा सुने। कहा कैसे सुने महाराज? कहा दैवज्ञम तु समाहूय। दैवज्ञ माने ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाएं, और मुहूर्त निकलवाने के बाद मुहूर्तम पृच्छ यत्नतः, बढ़िया से श्रद्धा के साथ मुहूर्त निकलवाएं, और विवाहे दिशम वित्तम, जैसे लड़की की शादी खूब धूमधाम से करते हैं ना, अपनी पूरी क्षमता के साथ, ऐसे भागवत भगवान के यज्ञ में भी जितना भगवान ने क्षमता दिया है उस क्षमता को लगा करके कथा को श्रवण करना चाहिए। और कहा कि जब बढ़िया से मुहूर्त मिल जाए तो दूर दूर तक जितने भी कथा के प्रेमी हैं, ऐसे कथा के प्रेमी भक्तों को निमंत्रण दें, और निमंत्रण देने के बाद उनको आदर पूर्वक बुलवाएं और निवेदन करें कि महाराज अगर आपके पास 7 दिन का समय न हो तो कृपा करके एक ही दिन आकर के कथा सुनिएगा। और कथा कहाँ सुने? कहा तीर्थे वापी, तीर्थ में, और तीर्थ में न हो सके तो वने वापी, जहां ज्यादा वृक्ष हो उस वृक्षों के स्थान पर कथा सुने। और कहा अगर ऐसी व्यवस्था न हो तो कहा कि गृहे वा श्रवणम मतम, अपने घर पर ही कथा का आयोजन कराएं। और कहा विशाला वसुधा यत्र, जहां ज्यादा जगह हो वहां पे कथा का आयोजन कराएं, और कथा में जितने श्रोता आवे उन श्रोता का हृदय से सम्मान करें, हृदय से उनको प्रसन्न कर ले, संतुष्ट कर ले। उन श्रोताओं के हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद आपका जीवन बदल देगा। शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडलम, गाय के गोबर से जमीन का लेपन कराया जाए। और वेदियों का निर्माण हो, ध्यान दीजिएगा, वेदियों का निर्माण हो। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्यत। और कहा महाराज 2 दिशा बताए, कथा में वक्ता पूरब की तरफ मुंह करके बैठे, श्रोता उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, अथवा श्रोता पूरब की तरफ मुख करके बैठे, वक्ता उत्तर की तरफ मुख करके बैठे। ये 2 दिशा है मंडप में। और विवाहे या दिशम वित्तम,
एक अर्थ तो हमने सुनाया आपको, जैसे लड़की की शादी में खूब धूमधाम से खर्च किया जाता है वैसे करें, ये आजकल का आधुनिक अर्थ हमने बताया। और दूसरा भाव इसका ये है कि जैसे लड़की के योग्य वर ढूंढा जाता है, ऐसे श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करने के पूर्व श्रीमद् भागवत जी के कथाकार को ढूंढिए, मेहनत करके ढूंढिए। जैसे लड़की का विवाह अगर लड़की के योग्य नहीं किया गया तो लड़की जब ससुराल में दुख पाती है, ध्यान देना, इस कारण से भी कभी कभी माता पिता दुखी हो जाते हैं। अगर लड़की का विवाह मनमाना कर दिया, स्वार्थ में कर दिया, और लड़की ससुराल में दुख पा रही है, भोग रही है, तो उस लड़की का आह लड़की के माता पिता को भी दुखी कर देगा। ज्योतिषी इसको नहीं पकड़ पाएंगे किस कारण से इनको दुख हो रहा है। यही बात महाराज हिमांचल की पत्नी मैना रानी ने कहा था जब नारद जी ने बताया था कि जोगी जटिल काम मन हर नगन मंगल भेष अस स्वामी एही कर मिलई पड़ी हस्त असिरेख। मैना सुनी हमारी लड़की पार्वती इतनी सुंदर और इनके पति का ये लक्षण बता रहे हैं। हाथ जोड़ करके मैना रानी ने अपने पति हिमांचल के चरणों में सर रख करके निवेदन किया कि जौ घर बर कुल, निवेदन कर रही है क्या, कहा जौ घर बर कुल होई अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी की कथा प्यारे श्रवण करने का अवसर अगर भगवान की अनुकंपा से प्राप्त हो जाए, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से भागवत जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो कथाकार को ढूंढो। देखो जो श्लोक बोलने चल रहा हूं इसको बहुत कम लोग बोलते हैं। भाई बड़े अच्छे अच्छे प्रेमी बैठे हुए हैं, जरा एकाग्रता से समझना। कथाकार होना कैसे चाहिए, एक गुण है तब लाभ मिलता है। कहा क्या, कहा महाराज विरक्तो, पहला गुण हो कथाकार के अंदर क्या, विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब साधु बेस से नहीं कि साधु का बेस बना लिया, विरक्त का बेस बना लिया, कहे तो विरक्त है। और बेस बनाने के बाद जबरदस्ती उनको तो हम लोगों से भी ज्यादा लोभ पकड़े रहता है। अकाउंट में इतना जमा कर दो तब फिर डेट लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये विरक्त नहीं है। विरक्त का मतलब होता है जो निर्लोभी हो, कोई लोभ न हो, केवल आर्थिक लोभ नहीं, किसी भी प्रकार की कामना उसके हृदय में न हो, ऐसा निर्लोभी वक्ता होना चाहिए। क्या हो, पहला गुण विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव हो। वैष्णव का मतलब क्या होता है, उर्ध पुंड लगा लेना वैष्णव नहीं है, वो तो ठीक है, ये वेश का वैष्णव है, लेकिन वास्तविक वैष्णव का और है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीतवा कर्म करो तो कायः। दासानुदास हो, भगवान के भक्तों की सेवा करने वाला हो, ऐसा जो इसके अंदर भावना आ जाए वो वैष्णव है। इतना घमंडी न हो जाए हम ही भगवान हैं, ज्ञान के अभिमान में चूर न हो जाए, अपने आप ही को भगवान मान करके बैठ जाए। उसके मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा किसके मुख से सुनना चाहिए, जो भगवान का भक्त हो, भगवान के भक्तों की सेवा करता हो। तीसरा गुण क्या होना चाहिए, कहा विप्रो, ध्यान देना, पहला क्या हो, विरक्त हो, दूसरा वैष्णव हो, और तीसरा विप्र हो। विप्र किसे कहते हैं, द्विज अलग है, ध्यान देना, द्विज अलग है, ब्राह्मण अलग है, श्रेणी है ये सब। विप्र अलग है। यहां श्री वेदव्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि विरक्तो वैष्णवो, विप्रो, विप्र लिख रहे हैं, ब्राह्मण नहीं लिख रहे हैं, विप्र। और जरा सरल कर दे आपको समझ में आ जाए,
सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर बैठा है। भगवान राम लक्ष्मण जब आने लगे सबरी माता के आदेश का पालन करते हुए, तो सुग्रीव घबराया और हनुमान जी को कह रहा है कि धरि बैठो रूप। मालिक आदेश क्या दे रहा है? सुग्रीव मालिक है और मालिक सुग्रीव हनुमान जी को आदेश कर रहा है, कहा धरि बैठो रूप, अरे देखो तहु जाई। धन्य है हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम मकर गणयम। हनुमान जी को सुग्रीव ने कहा कि बटु रूप देख करके जाओ, बटु रूप बना करके जाओ और पता करो ये दोनों कौन हैं। हमको तो लगता है कि बाल के भेजे हुए हैं क्या, बड़े तेजस्वी दिख रहे हैं ये, तो बाल के भेजे हुए नहीं भी हो सकते हैं। तो हनुमान जी ने कहा महाराज अगर बाल के भेजे हुए होंगे तब, कहा हमको इशारा कर देना। हनुमान जी ने पूछा तो फिर आप क्या करोगे? कहा भाग जाऊंगा यहां से, और क्या करूंगा, लड़ाई थोड़ी करूंगा। मन इतना डर गया है सुग्रीव, रुकेगा नहीं, करा वहां से अगर जरा सा आपने इशारा किया मैं भाग जाऊंगा। ध्यान देना, कथा को ज्यादा विस्तार नहीं करना है। सुग्रीव अपनी आंख पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, लेकिन सुग्रीव की विशेषता है कि एक संत के आंख पर विश्वास करता है। हनुमंत लाल संत के ऊपर इतना विश्वास कर लिया है कि आप जो इशारा कर दोगे वही मैं मान लूंगा। लेकिन हनुमान जी महाराज जब गए हैं तो बटु का रूप बना के गए ना, क्या बना के गए हैं? यही भागवत जी के इस श्लोक का थोड़ा सा नकल करके संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी शब्द को उतार करके रख दिया। कहा विप्र रूप धारी कपितव गयऊ। विप्र लिखा है, ब्राह्मण नहीं लिखा है, विप्र लिखा है। विप्र का रूप बना करके गए हैं। और बाबा ने फिर कहा है, कहा कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, अरे तप बल शंभु करहि संघारा, और तप बल शेष धरहि मही भारा, और तप बल विप्र, क्या लिखे? कहा तप बल विप्र सदा बरियारा, और इनके कोपन को रखवारा। ब्राह्मण नहीं लिखा है, ब्राह्मण इतना मन विप्र है। विप्र का अर्थ क्या होता है? देखो भैया, हमारे चंडी बाबू व्याकरण के अच्छे जानकार थे, उनके पिताजी भी जानकार थे। जरा अब देखो विप्र का वास्तविक अर्थ क्या होता है। विप्र किसे कहा जाता है? चोटी रखा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, चंदन लगा लिया, संध्या करने लगा, वो विप्र है? कहा ना, विप्र की वास्तविक परिभाषा क्या है? कहा विकृतिम प्रकृतिम तीर्थवा हरिम भजेत स विप्रः। 24 प्रकृतियां हैं, जिसमें 8 मुख्य प्रकृति है और 16 इस 24 प्रकृति के विकार हैं। इन 24 प्रकृतियों को जो पार कर देता है, विकृतिम प्रकृतिम तीर्थवा हरिम भजेत स विप्रः, वो विप्र है। और इसका अनुवाद किया है गोस्वामी जी ने। कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, कैसे हैं वो? कहा प्रकृति पार प्रभु हर सब उर्वासी, बिरज निरीह ब्रह्म अविनाशी। वो अविनाशी है। और इस बात को कहां से लिया गोस्वामी जी ने? श्रीमद् भागवत जी से। और भागवत जी को वेद व्यास जी ने कहां प्रमाण लेकर के लिखा है? वेद से लिया है। वेद के महामंत्र को महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने निचोड़ करके श्लोक बना दिया है। और उसी श्लोक के अनुवाद को गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में उतार दिया है। हमने आपको अवधी भाषा में सुनाया इस श्लोक का अर्थ क्या? कहा प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति के पार भी है और सब उर्वासी, और निरीह है, ब्रह्म है, अविनाशी, वो अविनाशी भी है। ये कहां से पाए हैं? ये वेद मंत्र देखो जो अपौरुषेय है। वेद मंत्र का देखो, वो भी वेद मंत्र बोल रहा हूं।
शुक्ल यजुर्वेद के पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमि दष्टांगुलम। ये अर्थ कर रहा है, ये मंत्र बोल रहा है हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमि स्मृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। माने उस पूरी प्रकृति में ब्रह्म व्याप्त है, लेकिन 10 अंगुलम 10 अंगुल इस प्रकृति से बाहर भी है। वेद मंत्र कह रहा है कि जितनी पूरी प्रकृति को आप देख रहे हो इतना ही भगवान नहीं, भगवान इससे हट करके भी हैं, माने अनादि है। नेति नेति जह वेद बखाना।